ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक पहला। करीब हम इस श्लोक को 4-5 दिन से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो है हम इस श्लोक को एक बार दोहराएंगे। उसके बाद सीधा तात्पर्य में अनुवाद पढ़ के सीधा तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। सातवें अध्याय का पहला श्लोक। मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगा अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। तात्पर्य को अनुवाद को हमने कई बार समझा है अलग अलग तरह से, तो हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे जहाँ से हमने कल तात्पर्य समाप्त किया था। उसके बाद से श्रील प्रभुपाद जी उसके बाद लिखते हैं, कि परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुआ है। प्रभुपाद जी इस श्लोक को समझाते हुए किसी के मन में ऐसा ना आया है कि भगवान स्वयं को भी श्रेष्ठ ही बता रहे हैं, खुद को कैसे जानना है वो भगवान बता रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कोड कर रहे हैं कि प्रभु सिर्फ भगवान ही स्वयं को नहीं बता रहे हैं किस तरह से जानना है, और भी भक्तों का कहना है। श्रीमद् भागवतम जो है वो अनेकों भक्तों की कथाओं का एक संकलन है। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण को, श्री भगवान कृष्ण को जानने की जो विधि है, इसका वर्णन सिर्फ भगवत गीता में ही नहीं मिला है। जैसा भगवान ने बताया है, मुझे जानने के लिए क्या करना होगा, जन्म कर्म च मे दिव्यम मे वयो वृत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म कर्म को जानता है, अर्थात जो भगवान कृष्ण को जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम, वो ये शरीर को त्याग करके दोबारा जन्म नहीं लेता। कहाँ जाता है, नेति मामेति सो अर्जुन, मेरे गोलोक धाम को जाता है। और उसके बाद अर्जुन को बताते हैं कौन जाने योग्य है। वेत राग भयो क्रोधात, ऐसे बहुत सारी बातें बताएं कि आज जो व्यक्ति आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह जो है भगवान को जान सकता है, भगवान के जन्म कर्म को जान सकता है। और इन सब से मुक्त होने के लिए गुरु के पास जाना होगा। तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः, गुरु के पास जाना होगा। फिर गुरु क्या होगा, वो आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेगा, तत्व ज्ञान।
तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम। वो आपको उपदेश देगा। क्या? ज्ञानम। कौन सा ज्ञानम? ज्ञानीन तत्वदर्शिना। जो ज्ञानियों के लिए जो तत्व दर्शन है उसका उपदेश देगा। और कैसे गुरु के पास जाना है ये भी हमने जाना। लेकिन अर्जुन के मन में कंफ्यूजन था, इसके लिए वो वापस से क्लियर करना चाहता था कि प्रभु आपने जो कहा है कहीं ये बदल तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड का नियम है। आज कुछ दूसरा लॉ है, 4 दिन बाद उस लॉ को बोलेंगे ये गलत है, दूसरा लॉ लाएंगे। तो भगवान अर्जुन ने भगवान से पूछा कि कहीं आपका ये लॉ बदलने वाला तो नहीं है ना गोलोक जाने का। तब भगवान पुनः बोलते हैं, अब मैं वापस से तुम्हें बता रहा हूं, सुनो। अब उसी चीज को प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हुए बताते हैं कि भागवतम में भी जो है कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन है। प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में इस प्रकार हुआ है। क्या हुआ है इस प्रकार? कि भगवान श्री कृष्ण को जानने की जो विधि का वर्णन है वो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध में जो है 2 अध्याय में हुआ है। हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसका तो मैंने एक भी बार अभ्यास नहीं किया है। हो सकता है थोड़ा गलत भी हो जाए, लेकिन तो भी पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी 4 श्लोक कोट करते हुए लिखते हैं श्रीमद् भागवतम का। वह श्लोक इस प्रकार है। श्रृण्वात स्वकथाः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदये स्थु ह्याभ भद्राणि विधु नोति सुहत्ताम नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयः भागवत स्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिकीम्। 3rd श्लोक। तदा रजस्तमो भावाः कामलोभाद् यत्त्रिये चेत एतैर्नाविध्यं स्थितं सत्त्वे प्रसिद्धति। 4था श्लोक। एवं प्रसन्नमनसो भगवत भक्त योगतः भगवत तत्वविज्ञानम मुक्त संघम जायते। 5वां श्लोक। विद्यते हृदय ग्रंथि विद्यते हृदये ग्रंथिश्च संस्थे सर्व संशयाः छिद्यन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट दृष्ट एवात्म निस्वरे। प्रभुपाद जी इसका अनुवाद करते हुए, इसका जो अनुवाद है वो नीचे लिखते हैं। अभी तक हमने पढ़ा श्रृणात स्वकथाः कृष्ण, तो लिखते हैं वैदिक साहित्य में श्री कृष्ण के विषय में सुनना। श्रवणात मतलब श्रवणताः, ताम स्वर्णताम है, स्वर्णताम, यस स्वर्णताम अर्थात सुनना। किसके विषय में? स्वकथाम, कृष्ण, कृष्ण के विषय में सुनना। तो श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं वैदिक साहित्य में श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। प्रभुपाद जी बोलते हैं या तो वैदिक साहित्य में श्री कृष्ण के विषय में सुनना, दूसरा भगवत गीता के साक्षात उन्हीं से सुनना, भगवान से जो है भगवत गीता साक्षात सुनना, यह जो है बहुत पुण्य कर्म है। अर्थात जो
भगवत गीता सुनता है या वैदिक साहित्यों को सुनता है, वो बहुत ही पुण्य कर्म करता है। सिर्फ सुनने का मतलब ये नहीं है कि एक कान से सुनना बस दूसरे कान से निकाल दिया। सुनने का मतलब पीछे पहले ही बता दिए हैं, प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य के शुरू में ही बता दिए हैं कि 6वें अध्याय के प्रथम 6 अध्याय में जो है, तो उसमें से पिछले इसी मतलब दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं कि 6वें अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार जो है हमें योग करना है। तो उसमें बताते हैं अत्यंत श्रद्धा पूर्वक। पिछले श्लोक में 6वें अध्याय के लास्ट श्लोक में सुनना है, कैसे सुनना है? अत्यंत श्रद्धा पूर्वक। ऐसे नहीं कि बस बैठ गए मन मोरंत चिता भूसौले। यूपी की एक कहावत है कि मन कहीं और पे है और चित्त कहीं है भूसा में। गांव के लोगों की कहावत है। तो अर्थात है कि व्यक्ति जो है काम कुछ दूसरा कर रहा है, लेकिन उसका चित्त भूसे में है। भूसे में मतलब गाय को चारा डालना है, दैट दिस। तो इसी को मन मोर अंत है, मन मेरा अलग कहीं है, लेकिन मेरा दिमाग कहाँ है? भूसे में है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कथा में बैठ के और कहीं और सोच रहे हैं। नहीं, यहाँ पे जो है सुनने का तात्पर्य है जो है अत्यंत श्रद्धा पूर्वक। ये बहुत पुण्य कर्म है अपने आप में। मतलब आपको अन्य कोई पुण्य कर्म करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में ही पुण्य कर्म है श्रवण करना। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं आगे के श्लोक का अर्थ करते हुए, दूसरे लाइन का श्लोक का अर्थ करते हुए, पहले श्लोक के दूसरे लाइन का श्लोक अर्थ बताते हैं कि और जो प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले भगवान हैं, उनके विषय में कृष्ण उनके विषय में सुनता है, उनके लिए जो है शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं। शुभेच्छु मतलब जो सदा ही आपका हित चाहता है, शुभ चाहता है, ऐसे मित्र की भांति काम करते हैं। हमारे मित्र कभी कभी जो है हमारा अहित भी कर देते हैं, लेकिन भगवान एक ऐसे मित्र की भांति कार्य करते हैं जो कभी भी आपका अहित नहीं करते। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वो आपके शुभेच्छु की तरह आपके जो है मित्र की भांति कार्य करते हैं। किसके लिए? जो भगवान के विषय में सुनता है, उसके लिए भगवान मित्र की भांति काम करते हैं। इसका अर्थ है कि इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान हर किसी के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं करते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। जो भक्त भगवान के विषय में निरंतर श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी हमें समझाना चाहते हैं कि इसके पहले के पैराग्राफ में जो प्रभुपाद जी ने कहा है कि श्रवण जो है अग्रणीय एवं सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि श्रवण से ही जो है आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा।
शुद्ध कर देते हैं या शुद्ध हो जाता है, दोनों ही चीजें, उन्हें वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। जब जो भक्त है, जो भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कर रहा है, श्रवण करने से जब वह शुद्ध हो जाता है, तो इस प्रकार से उसके हृदय में जो है सुप्त दिव्य ज्ञान है, अर्थात हमारे हृदय में ऑलरेडी ज्ञान है, लेकिन सिर्फ शुद्ध होने की जरूरत है। ज्ञान क्या है? भगवान का जन्म और कर्म के विषय में, है ना, जो दिव्य है, जो कभी बदलता नहीं, वो वास्तविक ज्ञान है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब वह भगवान की भक्ति करके शुद्ध होने लगता है, तो उसके हृदय में स्वतः जो है, जो सुप्त रूप में, मतलब सोए हुए रूप में उसका ज्ञान है, जो ढका हुआ उसका ज्ञान है, वो वापस जो है फिर से पा लेता है, मतलब उसके अंदर फिर से ज्ञान जागृत हो जाता है। ज्ञान का तात्पर्य यह भी होगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो जो ज्यो ज्यो वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थित होता जाता है। श्रवण का सिर्फ महत्व बता रहे हैं। कृष्ण को जानने के लिए जो विधि है, वो यहाँ पे उसका श्लोक कोड करके प्रभुपाद जी अर्थ में जो है बता रहे हैं कि ज्यों ज्यों वो भगवान की भक्ति में स्थित होता जाता है। कब स्थित होता जाता है? त्यों त्यों जैसे जैसे वो भगवान के भक्तों से भगवान के विषय में सुनता जाता है। अब हमें समझ में आ रहा है हम क्यों भक्ति में स्थित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम श्रवण नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे श्रवण का बहुत महत्व है। क्यों हमारे जीवन में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है? क्योंकि श्रवण नहीं कर रहे हैं। लेकिन श्रवण करने की विधि क्या है? श्रवण करने की विधि क्या है? कोई मुझे बताएगा? श्रवण करने की विधि क्या है? कोई है महारथी? श्रवण करने ऐसी है कि हर बार भगवान के बारे में सोचना चाहिए। श्रवण करने की विधि क्या है? तत्विद्धि परि प्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन। विनीत भाव से गुरु के पास जाना होगा। भाव से प्रभु जी को समर्पित होकर सुनना है। हाँ, विनीत भाव से जो है गुरु के पास जाना होगा और सेवा करते हुए जिज्ञासा करनी होगी। समझे? श्रवण की ये प्रक्रिया है। आपको एकदम सरल भाव से जाना होगा, अहंकार को लेकर नहीं। तीर्णादपि सुनिचेन, तीर्ण के समान सरल होना होगा, विनीत भाव से। वहां पे विनीत भाव प्रयोग करते हैं, ना कि ये अहंकार रख के कि प्रभु हम तो क्लास में आए थे। क्योंकि जो व्यक्ति विनीत भाव से श्रवण करता है,
अगर वो गलती से नहीं भी आता ना तो उसको गिलानी फील होती है ना, कि मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। इसको ग्लानि बोलते हैं, कष्ट होता है। और जिसको ग्लानि नहीं होती वह विनीत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अहंकारी व्यक्ति है ना उसे ग्लानि नहीं होती है, क्योंकि वो अहंकार में मत्त रहता है। क्योंकि उसके हमें अंदर हमेशा ये भाव रहता है, मैं और मेरा। तो ये तो हमें श्रवण करने की विधि है, लेकिन श्रवण किससे करना है? श्रवण किससे करना है? तत्वदर्शिना, जो तत्वदर्शी है। और इस विषय में हम कई बार बात कर चुके हैं। तत्वदर्शी कौन है? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मन तुष्ट। तत्वदर्शी के लक्षण क्या है? जो आत्मा में संतुष्ट रहता है। तत्व का ज्ञान है। ये जो तत्व को ज्ञान है जिसको, और जो आत्मा में संतुष्ट रहता है, उसके लक्षण क्या है? प्रजहाति यदा कामान, मन से उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार की कामनाओं का वो त्याग कर देता है। और क्या उसके लक्षण होते हैं? कैसे पहचाने ये तत्वदर्शी है? तो दुखे सुनो दुग्न मनाहा, उसके नेक्स्ट श्लोक में अर्जुन को भगवान बताते हैं, सुखेसु विगत स्पृह वेत राग भय क्रोध स्थिति धी मुनिरुच्यते। वेत राग भय क्रोध मतलब आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होता है। उसके अंदर ना तो किसी के प्रति आसक्ति होती है, न किसी चीज का भय होता है, और न कभी वो किसी पे क्रोध करता है। और दुखे सुनो दुग्न मना, जो दुख में और सुख में सदैव एक समान रहता है। यह जो है स्वरूप सिद्ध, या तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा जो है तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। जो तत्वदर्शी है उसके ये लक्षण है। ऐसे तत्वदर्शी से जो है सुनना चाहिए, ऐसे तत्वदर्शी के श्रवण करना चाहिए, ऐसे तत्वदर्शियों के साथ। ऐसे नहीं कि बस कोई भी उपदेश देने लगा बस हम सुनने लगे, अरे यार व्यक्ति तो बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन बोलने के बाद तुरंत 80 चुटकी 90 ताल तुरंत लगा दिया उन्होंने। ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। आजकल मैं एक्चुअली यूपी से हूं, तो काशी में जो है बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, उपदेश देते हुए चिलम चढ़ रहा है, बम भोले, और वो उपदेश दे रहे हैं कि तत्व ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के मुंह से ज्ञान नहीं प्राप्त करना, क्योंकि जो तत्वदर्शी है वो मन से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है। उसको गांजे शराब और इन सब की जरूरत नहीं होती। वो खुद नशे में डूबा हुआ है, अपने नशे में, भगवान के नशे में। अर्जुन वही तो पूछता है, जो दिव्य चेतना में लीन है, जो इस जगत में है ही नहीं, उसके लक्षण क्या है? जो तत्वदर्शी है वो इस जगत में नहीं रहता, वो हमेशा गौलोक में रहता है। उसका सिर्फ शरीर इधर रहता है, वो इधर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो भगवान के जन्म कर्म का आनंद लेता रहता है, और इस कारण से वो जब चाहता है शरीर छोड़ता है, और जब चाहता है शरीर ग्रहण करता है। उसकी इच्छा पे डिपेंड हो जाता है।
तब उसको जन्म नहीं लेना पड़ता है ये शरीर में। जन्म लेने के लिए उसके माँ के जरूरी नहीं है कि वो माँ के गर्भ में आए। यह ज्ञान करने की विधि है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे और कल हम इस श्लोक का पूरा कंप्लीट कर देंगे। हरे कृष्णा। समय हो गया है इस वजह से। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो वो मुझे पूछ सकता है। एक्चुअली बहुत। प्रभु हाँ जी बोलिए। देवघर में बहुत सारे भगवान रहते हैं, जी जैसे गणपति बप्पा है, देवी है, जी ये इधर के गजानन महाराज है, जो अब हम अभी पढ़ रहे थे कि वो चिलिम पीते हैं, जी चिलिम या गंजा मारते होंगे, तो ये सब भगवान है। तो सब भगवान रखना ठीक है ना देवघर में श्री कृष्ण के साथ? देखिए भगवान कौन कौन है ये भगवत गीता में या भागवतम में बताया गया है। भगवान ओनली कृष्ण है, बाकी सब देवी देवता हैं। लेकिन देवी देवता कौन है वो भी भगवान ने बताया है, समझे। जी हाँ, भक्त हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। तो हम भगवान का और जो है देवी देवता का उपासना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन प्रयोजन क्या होना चाहिए, जैसे हमने पढ़ा योग करना गलत नहीं है, लेकिन योग का प्रयोजन क्या है? इंद्रिय निग्रह और ज्ञान प्राप्ति। और ज्ञान प्राप्ति। समझे। इंद्रिय निग्रह और ज्ञान प्राप्ति मेन है। हाँ, तो ऐसे ही देवी देवता इसके पहले दूसरे अध्याय में या तीसरे अध्याय में भगवान बता चुके हैं। देवी देवताओं की भी निंदा नहीं करनी चाहिए और अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देवी देवता भगवान द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया है, हम पढ़ चुके हैं। एजेंट हैं, तो आप अधिकारियों का कैसे निंदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं ना। और अधिकारियों से प्रेम व्यवहार बनाकर रखना होगा। जी प्रभु। अधिकारियों की भी सेवा करनी होगी, है ना। जी अभी जैसे मैं हूँ, आपके यहाँ पे आया, आप पानी नहीं पूछेंगे तो मैं क्या करूँगा? दूसरे दिन मंदिर में आऊंगे तो मैं प्रसाद नहीं पूछूंगा। जी तो प्रसाद नहीं पूछ जब आप प्रसाद नहीं खाएंगे तो आपका हृदय शुद्ध कैसे होगा? तो इसीलिए जो है अधिकारियों का सम्मान करना चाहिए। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बता चुके हैं ये बात जो आप पूछ रहे हैं। शायद आप उस समय नहीं होंगे, लेकिन भगवान बता चुके हैं। और किसी के मन में कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी अभी आप कह रहे थे कि प्रभु श्री कृष्ण सबके मित्र नहीं बनते हैं, तो थोड़ा इस पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कैसे क्या है? मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रभुपाद जी जिस तरह से समझा रहे हैं उसका उल्टा वही होगा कि जो भगवान के विषय में श्रवण करता है भगवान उसके साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। यह तो स्वाभाविक है ना। व्यक्ति कष्ट क्यों पा रहा है? क्यों? क्योंकि वह भगवान के विषय में श्रवण नहीं कर रहा है। जी सिंपल था। अगर आपका ही भगवान आपके साथ होंगे तो भगवान, कल हम कृष्ण लीला में पढ़ रहे थे ना, जहां भगवान होंगे वहां पे उन सच्चिदानंद, भगवान तो सच्चिदानंद है ना। तो जिस स्थान पे भगवान है वो व्यक्ति के अंदर सच्चिद आनंद ही आनंद होगा ना। वो भी तो सच्चित आनंद से पूर्ण हो जाएगा, है ना। जैसे आनंद, ज्ञान और खुशी। हाँ, जैसे अग्नि में कोई भी वस्तु डाल दीजिए वो अग्निमय हो जाती है ना। तो जब व्यक्ति भगवान के साथ युक्त हो जाता है तो भगवान वो जो है उसके भी अंदर वो दैविक गुण आ जाते हैं।
तो ये तो भगवान की कृपा से ही तो संभव है। मित्रवत का व्यवहार करना मतलब जैसे हमारा कोई दोस्त है, वो हमेशा हमारी गलतियों पे नजर रखता रहता है ना, मित्रवत। लेकिन हमने तो भगवान को सुना ही नहीं, तो भगवान मित्र कैसे बनाएंगे? मित्रवत मतलब भगवान हमें पर्सनली गाइड करते हैं। जैसे हम कभी पिक्चर नहीं देखना चाहते तो हमारा मित्र जो है हाथ पकड़ के खींचता है, नहीं यार चल, बस तू बैठना, तू जो खाएगा वो खिलाऊंगा, बस तू बैठना। राइट, हमारा मित्र ऐसा ही करता है ना। इसीलिए यहाँ पे मित्रवत प्रयोग किया गया। इस तरह का मित्र जो हम नहीं भी जाना चाहें तो बोलेगा नहीं चल यार चल यार चल यार। लेकिन किसके लिए? जो भगवान के विषय में श्रवण करता है। ये अंदर से होता है, कुछ लोगों को आभास हुआ। जैसे मैं मेरा रियलाइजेशन बताऊंगा। मैं सुबह अगर सपोज कभी रात में लेट सोया और नींद नहीं पूरी हुई, तो भी मन बार बार खींचेगा, चल यार मंगला आरती, चल यार चल यार चल यार। तो एक्चुअली जो खींच रहा है ना, ये कृष्ण है, मन नहीं है। कृष्ण खींच रहे हैं, चल यार। हाँ, नींद लगेगा ही नहीं, आपको सोने ही नहीं देगा, करवट बदलेंगे, करवट बदलता रहूंगा जब तक मंगला आरती का टाइम खत्म नहीं हो जाता, तब तक नींद नहीं आएगा। करवट बदलता रहूंगा, भले ही जाऊंगा नहीं, करवट बदलता रहूंगा, क्योंकि अंदर से कोई खींच रहा है, चल यार चल यार। ये मित्रवत है। बट हमें कोई खींचता है? नहीं खींचता। क्यों नहीं खींचता? क्योंकि अभी हम कृष्ण के विषय में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक नहीं सुन रहे हैं। हाँ, अगर आप सही प्रामाणिक गुरु से सुन रहे हैं तो निश्चित ही आपके अंदर ये भाव आएगा, खिंचाव आएगा। निश्चित ही खिंचाव आएगा, क्योंकि भगवान इमिडिएटली मित्र के रूप में व्यवहार करने लगते हैं। जैसे दारू पीने वाला मित्र बोलता है, चल यार आधा ही घूंट मुंह से लगा लेना, बस तू जूठा कर देना बस, पर चल। तो ऐसे भगवान भी हैं, बोले ठीक है ना यार, चलो मंदिर चलो, भक्तों के साथ प्रभु जी से मिलेंगे। अरे यार नहीं, प्रभु जी बिजी होंगे। अरे ठीक है ना, सिर्फ प्रभु जी को प्रणाम करके आ जाएंगे, चलो यार। ऐसे खिंचाव होता है। ठीक है, समय हो चुका है, अब हम यहाँ पे ही विराम देंगे। और किसी को कुछ पूछना है तो मुझे पर्सनली कॉल कर सकता है। हरे कृष्णा। अगर कहीं पे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे पर्सनली कॉल करके समझा सकता है। हरे कृष्ण।